नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास नंबर 35 है दोस्तों। ये हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक से हम इसको सॉल्व कराएंगे और करते हैं दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, पौधे दिए हुए हैं, पौधे कितने दिए हुए हैं? 5625 दोस्तों पौधे दिए हुए हैं। अब अनुज किस प्रकार से लगाता है, यानी कि ऐसे ये पौधे लगे हुए हैं, इस प्रकार से लगा रहा होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पौधे पंक्ति में लग गए। अब 6 ही पंक्ति होंगी, क्या 6 हमारी क्या होंगी दोस्तों? पंक्ति 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से 6 दोस्तों पंक्ति में लग जाएंगे। तो एक क्या बन जाएगा, यानी इधर भी बराबर और इधर भी बराबर और ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया दोस्तों? स्क्वायर। यानी कि ये जो पौधे होंगे वो स्क्वायर के रूप में होंगे। कैसे? ये जो संख्या दी हुई है दोस्तों, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और ये कितने दिए हुए हैं? 5625। तो ए की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 5625 का रूट लगा देंगे। तो दोस्तों, ये किसका होता है? परफेक्ट स्क्वायर 75 का। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों, इसके कई तरीके हैं। या तो इसके फैक्टर कर सकते हैं आप। कैसे? जैसे 5625 के आप फैक्टर कर लें इस प्रकार से, 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। एक और बार 5 से कट जाएगा तो कितने का? 2 और दोस्तों कितना आया? 5। फिर 5 से काट देंगे, 5 चौक 20 और 5 25। अब दोस्तों फिर 5 से कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? ये 9 बार। और 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 भी तो दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर है। या फिर 3 से काट दें इसको, क्या 3 से कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों? 3 बार। और फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। अब हम दो के पेयर बना लेंगे, ये दो और ये 2। यहाँ से कितने निकाल लेंगे? एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो क्या आ गया? 5 5 और 3। तो ये कितना हो गया? 5 25 और 3 यानी 75। दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको ट्रिक से करना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि 56 25 दिया हुआ है, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि जितने भी 1 से लेकर 9 तक के जितने भी स्क्वायर हैं दोस्तों, उन सब की यूनिट डिजिट क्या आती है वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे 1 का क्या होता है? पीछे वाला अंक इकाई अंक 1। 9 का क्या होता है? 1। और दोस्तों 2 का क्या होता है? 4। 3 का क्या होता है? 9। तो इस प्रकार से हमको पता होना चाहिए। तो 5 किस पर आता है दोस्तों? 5 पर आता है। और 2 संख्याएं हम छोड़ देंगे। आगे वाली संख्या को देखेंगे दोस्तों, तो ये किसके नजदीक है? कौन से परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है? तो 7 के, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो कितना होता है? 49। तो उससे कम लेते हैं हम, इस वाली संख्या से कम या तो बराबर आ जाए। तो हमारा इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी हम एक और ट्रिक की वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों 75 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है? तो दोस्तों, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? 9 वस्तुएं, उनका विक्रय मूल्य और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। यानी कि 9 वस्तुओं का क्या? विक्रय मूल्य एसपी, और 15 वस्तुओं का क्या? क्रय मूल्य। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? बराबर हो गए। अब इस लेन देन में क्या हुआ, यानी लाभ हुआ है कि हानि हुई है, और हुआ लाभ जो हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, या हानि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, ये आप पता कर सकते हैं ऑप्शन से। तो
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करें, तो हमको एसपी कितना है ये पता करना है और सीपी कितना है ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले तो इनको हम सिंपल कर लेते हैं दोस्तों, काट लेते हैं कि ये 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये 3 से कट जाएगा कितना होगा 5। तो अब हम यहाँ पर 5 रखें, ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा ये 15 और ये 3 हम यहाँ पर रख दें तो ये भी 15, ये भी तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रख दें 5 और यहाँ पर रख दें 3। तो यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का दोस्तों रेशो देखें तो क्या आ गया 5:3। अब यानी 3 रुपए क्रय मूल्य था, 5 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्या हुआ लाभ हुआ कि हानि हुई। तो दोस्तों जब क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य तो क्या हुआ है लाभ हुआ है, कितने का 2 का, यानी 2 का दोस्तों क्या हुआ लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालना है हमको, क्या लाभ परसेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले लाभ कितना है 2, क्रय मूल्य कितना है 3 और 100 से इसको कर देंगे क्या गुणा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा 66.66% का क्या हुआ है दोस्तों हमको लाभ हुआ है। यानी कौन से ऑप्शन ने दिया हुआ है, ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एसपी और सीपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इक्वल रखकर, या फिर इनका रेशो निकाल सकते हैं, आप सॉल्व कर लें फिर भी यही रेशो आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपको कैसे लग रही है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से हम कराते हैं दोस्तों इन सभी को, और अगर अच्छे लग रहे हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें जिससे कि उन तक भी ये वीडियो हमारी पहुंच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, दिया हुआ उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों विकर्ण किसका, वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यानी कि स्क्वायर का दोस्तों क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है इसका, a√2। क्या होता है a√2। तो यानी a√2 और ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 10/√2। अब दोस्तों √2 नीचे तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो जब √2 का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10√2 अपॉन, जब √2 और √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2 से ये कट जाएगा 5। तो a बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद जरूर होना चाहिए जब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो और भी तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्र को उनके कार्य करने के लिए कहा, यानी उनके साथ कार्य करने के लिए कहा, और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। तो चंद्र अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। यानी दोस्तों ये 3 लोग हैं, पहले अली कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में, बलविंदर 10 दिन में कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या सोचा दोस्तों दोनों ने कि 4 दिन में हमको कार्य समाप्त करना है, तो इन्होंने चंद्र को और शामिल कर लिया और इन्होंने 4 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर दिया। तो हमसे पूछा क्या है कि अगर चंद्र अकेला कार्य करता तो कितने दिनों में समाप्त कर देता। तो दोस्तों अली कितने दिन में कर रहा है, अली कर रहा है 8 दिन में, बलविंदर कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों 10 दिन में, और अली, बलविंदर और चंद्र मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। तो दोस्तों टोटल कार्य जो वो हम पता कर सकते हैं, टोटल वर्क। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों एलसीएम इसका 40, कितना आ गया 40 एलसीएम आ गया। तो यानी ए 1 दिन में कितना कार्य कर देगा, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं 5, बी कितना कर देगा 4,
और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर देंगे? 10। कितना कर देंगे? 10। तो दोस्तों हमको पता है अली और बलविंदर ये 5 कर रहा है, ये 4, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? 9। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 10, यानी तीनों मिलकर 10 और 2 मिलकर 9। तो सी का यहाँ पर कार्य आ जाएगा, सी का क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। यानी जो चंदर है, सी और चंदर, तो दोस्तों कितना करेगा ये? एक दिन में 1 कार्य। तो 40 कार्य कितने दिन में कर देगा? यानी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो 40 कार्य कितने में कर देगा दोस्तों? 40 दिन में। कितने में? 40 दिन में। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चनों को नोट जरूर करते हुए चल कर दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, √8 - 2 √15 इनमें से किसके बराबर है? तो दोस्तों ये दिया हुआ है रूट के अंदर है 8 - 2 √15 और इस पूरे पर रूट है, तो ये किसके बराबर है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो आपको कैसे ये सॉल्व करना है। तो अब एक चीज देखें, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 को दोस्तों 5 और 3 लिख सकते हैं। 8 को 5 और 3 लिख सकते हैं, तो यानी कि रूट ये 5 और ये 3 - 2 √15 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम एक चीज क्या देखें कि इसके ऊपर हम लगा दें √5, ये लिख दें √5 और स्क्वायर लगा दें, और इस पर √3 इस पे भी स्क्वायर लगा दें, और माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 √3 √15 √5 सॉरी कितना आया? √5। तो दोस्तों ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये दोनों इक्वल ही हैं दोस्तों, दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये एक चीज देखें दोस्तों, a + a² + b² - 2ab बिल्कुल वही बन रहा है, यानी a² - b² का होल स्क्वायर बन रहा है और रूट लगा हुआ है। तो दोस्तों जब हम स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? a - b। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो -√3। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी √5 - √3। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? तो दोस्तों क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। जो अंश है वो कितने टाइम में कर दे रहा है? 18 मिनट में। और दोस्तों जो सिद्धि है वो कितने में कर रही है? 12 में। तो अब हम क्या करें? इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। क्या करेंगे? इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, यानी कि लासा निकाल लेंगे। तो दोस्तों इनका लासा क्या हो जाएगा? 2 से काट देंगे 9 और ये 6, फिर 2 से काट देंगे 9 और ये कितना? 3 से काटेंगे 3 बार कट गया और ये 1 बार, और फिर इसको 3 से तो 1। अब इन सब का हम कर देंगे क्या? गुणा, यानी 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36। कितना आ गया दोस्तों? 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे। दोस्तों कितने? 36 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे, क्योंकि इसका होगा दोस्तों 36 मिनट बाद दूसरा राउंड, और इसका कौन सा होगा? तीसरा राउंड। यही तो है, जब ये दोनों मिल जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों एक समीकरण दिया हुआ है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आ सकती है वो हमसे पूछा है, यानी पूरे समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो क्या समीकरण 12 प्लस 8 माइनस 5 गुणा 1/2 गुणा 12 माइनस ब्रैकेट में 45 डिवाइड, फिर एक और ब्रैकेट है 34 माइनस 19 और ब्रैकेट यहाँ पर किलो। तो दोस्तों ये एक समीकरण दिया हुआ है, तो पहले हम कहाँ चलेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने। तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा दोस्तों 15 यानी इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, यानी कि इसको पूरे को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं 15 यहाँ पर कौन सा सिंबल लग रहा है डिवाइड का, तो 15 का डिवाइड इसमें हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, और इस पूरे ब्रैकेट को बाहर निकाल लेंगे हम, यानी ये 12 प्लस 8 माइनस 5 गुणा 1/2 गुणा 12 और माइनस कितना आएगा 3। तो ये दोस्तों हमारा पूरा सॉल्व होकर इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों 6 बार, यानी 12 प्लस 8 माइनस ये इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 माइनस 3, इस दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, यानी 12 और 8 कितना हो गया 20, और माइनस के क्या हो जाते हैं प्लस, लेकिन सिंबल किसका होता है माइनस का 33। तो अब ये प्लस की है ये माइनस की है, तो दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। बड़ी कौन सी है, माइनस की बड़ी है या प्लस की, तो माइनस वाली 33 है ये दोस्तों, ये बड़ी है तो सिंबल किसका आएगा माइनस का, यानी -13 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या -13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा स्टेप आपको लंबे करने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट में हो सकता है दोस्तों उतना आप करते हुए चलें, जिससे कि दोस्तों आपका टाइम भी मैनेज होना जरूरी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो दोस्तों सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करना है, हमको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमको निकालना है, यानी कि विचरण गुणांक। अब दोस्तों ये क्या होता है, यानी कि सी भी लिख सकते हैं इसको, तो ये होता है हमारा ST यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, हिंदी में क्या बोलते हैं मानक विचलन, और अपॉन मीन, इसको क्या कहते हैं माध्य, और गुणा कर देते हैं 100 का। क्या कर देते हैं 100 का, क्योंकि ये होता है दोस्तों परसेंटेज में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस में होता है परसेंटेज में, और हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो कराई दोस्तों स्टैटिस्टिक के ऊपर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मानक विचलन कितना दिया हुआ है 5, माध्य कितना दिया हुआ है 25, और दोस्तों गुणा 100। 25 से ये यहाँ पर ये कट जाएगा, कितनी बार चला गया 5 बार, 5 से ये कितने बार 20, तो क्या आएगा दोस्तों 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।